नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलसी प्रखंड एक नज़र। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड मुख्यालय में कृषि दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती करने को लेकर प्रेरित किया गया। वहीं मौजूद पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग ज़्यादा उपज के चक्कर में रासायनिक खेती करते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। वहीं प्राकृतिक खेती करने से गुणवत्ता बढ़िया होता है और शरीर पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मौजूद किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हम लोग रासायनिक खेती करते हुए भी कुछ खेतों में प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। उसके बाद दोनों के उपज को मिलाकर देखें कि स्वाद और गुणवत्ता कितनी अलग है, फिर निर्णय लें कि कौन सी खेती बेहतर है। सुनिए इस संदर्भ में मौजूद पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। हम लोग कुछ किसान बंधु करने लगे थे, क्योंकि जैविक तरीके से जो अनाज पैदा होगा, जो सब्जी पैदा होगा, फल पैदा होगा, उसमें एक अलग तरह का टेस्ट होगा, एक अलग गुणवत्ता होगा और उसको खा के हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी हमारा स्वस्थ होगा, मिट्टी स्वस्थ होगा, जल स्वस्थ होगा। भाजपा परिवार की ओर से हलसी प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आने वाले नव वर्ष मंगलमय हो। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हलसी। जान लीजिए, मिट्टी स्वस्थ होगा, जल स्वस्थ होगा, हवा स्वस्थ होगा, तभी उससे जो अनाज पैदा होगा, जो फल सब्जी पैदा होगा, वो स्वस्थ होगा और पूरे विश्व में जितना भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, सब स्वस्थ हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब उतने चीजों को स्वस्थ करने की आवश्यकता है, इसलिए भारत सरकार और कृषि मंत्रालय चिंतित हो रही है कि हमारे किसान बंधुओं ने, आज गोदाम में जाइए, अनाज की कोई कमी नहीं है। कोरोना आया था ना, 1-2 साल तक अगर बहुत ही होता, तब भी उसके गोदाम में इतना अनाज भरा हुआ था कि सबको 5 साल तक खिला सकती थी। तो हमारा देश में अनाज गोदाम में भरा हुआ है और हम किसान अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उसमें आज गुणवत्ता में कमी आते जा रही है। उस गुणवत्ता को फिर से बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो अब इन्हीं सब कुछ चंद बातों के साथ वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कहिएगा बहुत ज्यादा बात हो गई। धन्यवाद। अब मंच पे उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दल और इफको से आए अभिषेक जी और प्रगतिशील किसान शर्मा जी और बिंदेश्वरी जी, आज जैसा और किसान यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, आज आप लोगों का मैं रेणु कुमारी केवीके परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, काफी बार चर्चा हो चुकी है, आज किसान दिवस है ना। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये क्योंकि एक बहुत ही अच्छे किसान नेता थे, जिन्होंने किसान के हक के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, आंदोलन किए थे। चौधरी चरण सिंह, आज उनका जन्मदिन है, तो इसलिए भारत सरकार 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है क्या है, कृषि है, और कृषि को चलाने वाले कौन है? आप लोग कृषक हैं। तो कृषक को सम्मान देने के लिए, उनके योगदान को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में कई सालों से मनाते हैं। कई साल यहाँ भी कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें आप उपस्थित हुए होंगे। तो आज मैं रेणु कुमारी केवीके परिवार की तरफ से आप सभी कृषक भाई बहनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको आप थामे हुए हैं। कृषि एक मेन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारे देश की। तो ऐसा है कि जब हम अभी बहुत चर्चा हो रही थी, किसानों का कोई भी भरपाई नहीं कर सकता, ना कोई सरकार, ना कोई वैज्ञानिक, कोई भी नहीं। आपके कियो को कोई वापस कर ही नहीं सकता है। आप जो कहते हैं, ऐसे सबकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, लेकिन एक किसान की जरूरत जब से कोई जन्म लेता है, तब से उसको हर टाइम, कम से कम 3 टाइम तो जरूरत पड़ता है ना, उसको 3 टाइम हर रोज जरूरत पड़ता है किसान का। तो ये है आपका योगदान हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए। तो मैं फिर से आप सभी का बहुत सम्मान करते हुए धन्यवाद देती हूँ
और ये सोचती हूँ कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, हमारा जो कार्य है हम वो करें। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि आगे कृषि के क्षेत्र में भी हमें बहुत अच्छा करना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हम विश्व पटल पे आ सके। तो फिर से धन्यवाद देती हूँ। चलिए, ये हो गया किसान दिवस है आज। लेकिन किसान जब हम खेती भी करते हैं तो बहुत सारे आयाम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ कमी नहीं है, कई चीजें कमी ना होते हुए हमें सुधार की जरूरत है। सुधार का क्योंकि हम हर चीज को नहीं कर सकते ना कंट्रोल। अगर हम खेती कर रहे हैं, इससे जुड़ी प्रकृति है, लोग हैं, सभी है। एक समय था जब भुखमरी था तो हमें कहा गया कि आप रसायन का उपयोग करके आप अनाज का उत्पादन बढ़ाइए। हमने वो भी किया। हमारे जैसे वैज्ञानिक ने आपको शायद कहा भी होगा कि आप रासायनिक खाद का उपयोग कीजिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। आज के समय में हम अनाज उत्पादन में सक्षम है, हमारे यहाँ ऐसी कोई अभी स्थिति नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज का उपयोग बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। मतलब हमने फिर क्या किया कि रसायन का उपयोग बिना धड़ल्ले से करते गए, और जब भी आप कोई दवाई है या रसायन है उसका अगर उचित उपयोग नहीं करेंगे, उचित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो उसका तो जाना हुआ भाई परिणाम है कि वो खराबी करेगा। वैसी स्थिति हमारे अभी भी है। बहुत सारी स्थितियां हमारे कृषि के साथ, जैसे कि अगर जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, रसायन का उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम ये अब कैसी विशेष प्रकार की खेती करने की जरूरत है। नॉन-नेशन होता है, जब भी आप कोई नया आइडिया लाते हैं चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर से अगर हमें उसे करने की जरूरत है, फिर से हम आपको बताते हैं, तो वो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी होता है। तो अभी जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमें कहा गया कि आप नेचुरल खेती पे ध्यान दीजिए। नेचुरल मतलब प्राकृतिक खेती, ऐसा खेती जिसमें कि हम प्रकृति के ही चीजों का उपयोग करते हुए रसायन का या फिर जो आपका लोगों द्वारा बनाए गए चीजों का इस्तेमाल न करें, प्रकृति के ही चीजों के साथ, प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के हम अपना खेती करें। आप लोग बहुत सुबह से चर्चा चल रहा है, मेरे एक मीटिंग था तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन ये है कि हमको लगता है प्राकृतिक खेती में बहुत चर्चा हो चुका होगा, है ना, कि आप अगर प्राकृतिक खेती करते हैं मतलब सबको हक है, पर्यावरण में सबको हक है। हम क्यों किसी सांप को मारे, किसी और जानवर को मारे, किसी विषाणु को मारे, जीवाणु को मारे, सबको हक है और सबका फूड चेन बना हुआ है। सबको प्रकृति ने एक श्रृंखला में जोड़ रखा है, तो हमें उसी के साथ जाना है। कहा जाता है अगर प्राकृतिक खेती करते हैं कम लागत में हो जाता है, ज्यादा आपको बीज के अलावा और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। मान ली खाद नहीं खरीदना पड़ता और कोई दवाई नहीं खरीदनी पड़ती। जरूरत क्या है कि आपके पास जो है उसके साथ आप खेती कीजिए। मान ली आपके पास जमीन, एक देसी गाय अगर आप रखते हैं तो कहा, मैं प्राकृतिक खेती की मतलब विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि एक देसी गाय रखने से भी जो प्राकृतिक खेती में यूज होता है वो सारी चीजें आप उससे बना सकते हैं। बीजामृत और सारी पत्तों का इस्तेमाल करके, उसके गोबर को, उसके मूत्र को उपयोग करके आप उसको उपयोग करके बनाइए, उसी में आपको सब चीज मिलेगा। जो आप रसायन उपयोग करते हैं खाद के रूप में वो भी उससे बन जाएगा, जो दवाइयाँ रोकथाम के लिए यूज करते हैं वो भी बन जाएगा। तो फिर हम आउट ऑफ ये नहीं कि पूरा का पूरा आप प्राकृतिक खेती पे चले जाइए, कहीं तो शुरुआत कीजिए, 1 एकड़ 2 एकड़ में शुरू कीजिए। और हमारे पास एक कार्यक्रम है भी प्राकृतिक खेती, कृषि विज्ञान केंद्र आज उसका जागरूकता कार्यक्रम बनाया गया है। मतलब एक बृहद पैमाने में लोगों को जानकारी देने के लिए किया गया है, और सर ने बताया भी होगा कि उसके जो इंचार्ज है निशांत सर है। हमारे तरफ से नए साल की प्रतापपुर पंचायत की जनता को ढेरी शुभकामनाएं और उनका नए साल का जीवन यापन सुकुशल मंगल से गुजरे, यही मेरी शुभकामना है।